अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हमारी क्लास 8th है। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। आज एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा है, गिवन हेयर आर सम फिगर्स। यहाँ कोई फिगर्स दी गई हैं, उनको देखना है। उनके बाद लिखता है, क्लासीफाई each of them on the basis of the following। हर एक की क्लासिफिकेशन करनी है। पहला पार्ट में इसको दिया गया है, सिंपल करो, सिंपल क्लोजेट करो, पॉलीगॉन, कन्वेक्स पॉलीगॉन, कनकेव पॉलीगॉन, वो हमने बताना है। यहाँ पर देखिए पहला पार्ट है, इसके अंदर बताता है सिंपल करो। अब देखने हमने पहली फिगर जो है ये क्या है, सिंपल करो है, दूसरी क्या है, तीसरी, 4, 5, कितनी 8 फिगर हमने बनाई हुई है, वो सामने आप देखते हैं। पहली फिगर जो है सिंपल करो है, दूसरी भी सिंपल करो है। उसके बाद 5वीं फिगर जो है ये सिंपल करो है, 6ठी सिंपल करो है और 7वीं फिगर सिंपल करो। इसी तरह अगला पार्ट है सिंपल क्लोजेड करो। अब सिंपल क्लोजेड करो में भी यही आती है, ये क्लोज जो बंद शक्ल है ये सिंपल क्लोजेड करो कहलाती है। पहली शक्ल भी सिंपल क्लोजेड है, दूसरी भी, और 5वीं, 6ठी और 7वीं ये सिंपल क्लोजेड करो भी हैं, सिंपल करो भी हैं और सिंपल क्लोजेड करो भी हैं। तो आगे चलिए, इसके आगे पॉलीगॉन। पॉलीगॉन कौन सी होती है, जो बंद शक्ल है, वो जिसके सेगमेंट लाइन जिससे मिलकर जो बनी होगी वो पॉलीगॉन कहलाती है। पहली फिगर, दूसरी और चौथी, पहली नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4 आर पॉलीगॉन्स। ये क्या है, पॉलीगॉन्स। उसके बाद है कन्वेक्स पॉलीगॉन। कन्वेक्स पॉलीगॉन कौन सी होती है, नंबर 2, बस इसमें सिर्फ कन्वेक्स पॉलीगॉन, ये फिगर देख लीजिए, सारी फिगरों में से सिर्फ नंबर 2 वाली जो है ये कन्वेक्स पॉलीगॉन है। कन्वेक्स पॉलीगॉन कौन सी होती है, जिसके 2 डायगोनल जिसके अंदर बनते हों, जिसके अंदर डायगोनल सीधे बनते हों, सीधे डायगोनल जिसके अंदर बनते हों वो पॉलीगॉन कहलाती है। इस तरह हमारे पास ये नंबर 2 वाली फिगर जो है ये कन्वेक्स पॉलीगॉन है। अब कनकेव पॉलीगॉन, इसके अंदर देखिए, इसमें पहली फिगर जो है इसके 2 लाइन सेगमेंट्स जो हैं ये अंदर मुड़ी हुई हैं, अंदर की तरफ आ रही हैं, इसलिए ये पॉलीगॉन कन्वेक्स पॉलीगॉन कनकेव पॉलीगॉन है। कौन सी है, कनकेव पॉलीगॉन। और इसी तरह नंबर 4 वाली फिगर जो है ये नंबर 4 वाली फिगर, ये पॉलीगॉन कौन सी है, कनकेव पॉलीगॉन है। इसमें आती हैं नंबर 1 और नंबर 4 आर कनकेव पॉलीगॉन्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला पार्ट है, एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ए रेगुलर हेक्सागन, ए ट्रायंगल। 3 पार्ट दिए गए हैं, 3 पार्ट दिए गए हैं। ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है। तो पहला पार्ट जो है एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, हम देखते हैं। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हैज़ 2 डायगोनल्स। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल जो होती है इसके 2 डायगोनल होते हैं, यानी क्वाड्रिलेटरल 4 जिली शक्ल बनती है जिसके 4 साइड हों, उसके अंदर सिर्फ 2 डायगोनल आते हैं। दूसरा पार्ट है ए रेगुलर हेक्सागन। ए रेगुलर हेक्सागन हैज़ 9 डायगोनल्स,
रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन के कितने साइड होते हैं ये आपको मालूम है, हमने पिछली क्लासों में पढ़ाया है। यहाँ हमने लिखा था, मैं वो भी दिखाता हूँ। हाँ, देखिए यहाँ पर हेक्सागन है, 6 साइड वाली फिगर, 6 साइड वाली फिगर जो है ये हेक्सागन कहलाती है। हमने पढ़ा था पिछली बार। तो इसके कितने साइड होते हैं? 6 साइड, हेक्सागन के 6 साइड, और इसके अंदर 9 डायगोनल्स बनते हैं। तीसरा आता है ए ट्रायंगल। ए ट्रायंगल हैज़ नो डायगोनल्स। ट्रायंगल के कोई डायगोनल भी नहीं होते, क्योंकि उसके 3 साइड होते हैं, उसके अंदर डायगोनल नहीं आते हैं। अब मैं पहले की एक मिसाल देता हूँ। जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट था, इसके अंदर एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल कौन सी थी? देखिए, 4 जिली शक्ल कोई भी है उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ये फिगर है, ये रेक्टेंगल है, इसी तरह स्क्वायर होता है, इस तरह और भी पैरेललोग्राम, कोई भी ऐसी फिगर जो बनती है इसको कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इसके अंदर कितने डायगोनल आते हैं? 2 डायगोनल। कहाँ से आते हैं? इस तरफ से। अपोजिट साइड जो होते हैं, दोनों अपोजिट साइड को आपस में मिलाया ये डायगोनल बन जाते हैं। ये डायगोनल है और दूसरा ये डायगोनल आता है। इसी की तरह अब दूसरा पार्ट जो है इसका बी पार्ट, वो था हेक्सागन वाला। अब हेक्सागन के अंदर ये बताता है, लिखता है कि 9 डायगोनल हैं। अब 9 डायगोनल कैसे हम प्रूव करके देंगे? देखिए, पहले हम डायगोनल बनाते हैं, इसको हेक्सागन बनाते हैं। देखिए, ये बन गई हमारी हेक्सागन। 1 2 3 4 5 6 साइड हो गए। अब एक डायगोनल यहाँ आ गया इसकी तरफ, दूसरा डायगोनल यहाँ आ गया इसकी तरफ, हो गया। इसी का तीसरा डायगोनल यहाँ से इस तरफ भी आता है, इस साइड को आपस में मिलाता है। चौथा डायगोनल इसको इस तरफ मिलाता है, फिर इसको इस तरफ मिलाता है, ये इसको इस तरफ मिलाता है, अब इसको इस तरफ मिलाता है। इस तरह ये काउंट करो तो ये कितने 9 डायगोनल्स बनेंगे। कितने बनते हैं? 9 डायगोनल्स आते हैं। तो ट्रायंगल जो है उसके अंदर कोई डायगोनल भी नहीं आता। तो चलिए आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखता है, व्हाट इज़ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स quadrilateral? Will this property hold if the quadrilateral is not convex? क्या लिखता है कि क्वाड्रिलेटरल, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कोई भी है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल जो है, क्या उसकी मेजरमेंट कितनी आती है? उसकी मेजरमेंट कितनी आती है? क्या वो if the quadrilateral is not convex, क्या वो क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स नहीं होती? What is the sum of the measures of the angles of a convex quadrilateral? Will this property hold if the quadrilateral is not convex? चलिए, इसका क्वाड्रिलेटरल कोई भी है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो होगी क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स ही होती है, क्योंकि उसके कनकेव नहीं हो, कनकेव जो होती है वो क्या होती है, उसके डायगोनल सीधे नहीं आते। तो इसका क्वाड्रिलेटरल जो बनती है हमारी, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हम बनाएंगे, इसके जो एंगल हैं, इन एंगल्स की मेजर जो होती है ये 360 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है?
360 के बराबर होती है। उसमें क्या आता है, फॉर एग्जांपल स्क्वायर, रेक्टेंगल, रम्बस, काइट, पैरेललोग्राम एक्स्ट्रा, ये चीज़ें जो होती हैं ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहलाती हैं। तो आज का लेसन हमारा, आज का क्वेश्चन यहीं तक। तो तब अगला सवाल लेकर कल हाज़िर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।